नमस्कार साथियों, मैं मुकेश पटेल परिज्ञान क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो अपन सबसे पहले अर्थमेटिक को पढ़ेंगे और अर्थमेटिक का जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा या अर्थमेटिक की अगर मैं नींव बोलूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो टॉपिक रहता है वह अपना टॉपिक रहता है प्रतिशत। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, प्रतिशत यानी परसेंटेज। ये जो टॉपिक है ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो है ही है, लेकिन अर्थमेटिक यानी अंक गणित की ये नींव है भाई। अगर भवन का निर्माण करना है तो नींव मजबूत होना जरूरी है। प्रतिशत पढ़ेंगे तो ये काम आएगा अपना लाभ हानि में, आगे आएगा बट्टा में, फिर साधारण ब्याज में, फिर चक्रवर्ती ब्याज में। यानी कहने का मतलब ये है, ये सभी टॉपिक में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है भाई। तो प्रतिशत टॉपिक की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसके बेसिक को समझते हैं। मेरे साथ आप जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये पहले ही आपको सुनिश्चित कर लेता हूं कि मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, मैं आपको बेसिक बताऊंगा और बेसिक से आप खुद ट्रिक बनाएंगे। मैं डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ट्रिक तो आपको 2 दिन याद रहेगी, 4 दिन याद रहेगी, लेकिन अगर बेसिक समझा हुआ है तो बेसिक से अपन ट्रिक बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो भी अपन सीखेंगे। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा और जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे तो अपने मैं इस लेवल को धीरे 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 बढ़ाता जाऊंगा। और टॉपिक को स्टार्ट होते ही सबसे पहला काम मेरा रहता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक सी जो बातें हैं, उन बेसिक सी बातों को आपसे एक बार रूबरू करवा लेता हूं। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब है प्रतिशत यानी अपने 100 पर बात करेंगे। जैसे मैं ये कहता हूं ये पेन है, इस पेन की जो लंबाई है ये अपने आप में 100% है। जिसकी जो भी लंबाई होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। जैसे मैं कहता हूं कि एक विद्यालय में आपके बालक और बालिकाएं या लड़के या लड़कियां हैं, तो उसमें जो भी संख्या होगी ये अपने आप में क्या होगी, 100% है। एक गांव की जनसंख्या है, उसमें पुरुष और महिलाओं का बता रखा है, तो इन दोनों का जो योग है ये अपने आप में क्या है, 100% है भाई, है ना। तो कहने का मतलब है प्रतिशत यानी प्रति 100 पर बात करूंगा। तो देखिए इनके बेसिक को समझते हैं और सबसे पहला अपना काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम है प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना। प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना, प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना। देखिए ये आपको लगता तो बहुत आसान होगा, लेकिन यही इसके क्या है, बेसिक है भाई। ये देखें है तो बहुत आसान, लेकिन यही इसके क्या है, बेसिक है। और अगर बेसिक को अगर बिल्कुल अच्छे से समझ लिया आपने तो प्रतिशत टॉपिक में बिल्कुल कभी भी समस्या नहीं आएगी आपकी। और जब प्रतिशत टॉपिक हो गया तो समझो अर्थमेटिक का आधा भाग आपने कवर कर लिया है। देखिए कैसे परिवर्तित करना है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। पहला एग्जांपल लिया मैंने कहा 10% होता है, 10% होता है, उसको भिन्न में परिवर्तित करना। जब प्रतिशत को हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा भाई, 100 आएगा। अपॉन में क्या आएगा, 100। 0 से 0 गया तो कितना आ गया, 1/10। तो 10% होता है, ये कितना होता है, 1/10 होता है। 10% कितना होता है, 1/10 होता है। जैसा अगर मैं बोलूं कि मुझे बताया 25% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 25% का मतलब क्या हो गया, सर 25 और प्रतिशत हटाओ तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और देखें ये जब कैंसिल करूंगा मैं, तो देखिए 25 एकम 25 और ये कितनी बार गया, 4 बार गया, तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। और एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा मुझे बताओ 35% कितना होता है। प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना सीख रहे हैं हम, प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना सीख रहे हैं। तो ये 35 है और प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। देखिए 5 से कैंसिल होगा, 5 से ये कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 5 से कितनी बार गया, 20 बार, तो कितना आ गया, 7/20 आ गया। कितना आ गया, 7/20 आ गया। तो अपन पहला क्या सीखे भाई, पहला सीखा है अपन ने प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना।
प्रतिशत को भिन्न में कैसे परिवर्तित करना है ये आपने सीख लिया है भाई। तो जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, यानी प्रतिशत हटाना हो, तो बट्टे में क्या लगा लो, 100 लगा लो। तो आपका प्रतिशत है वो किस में बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। दूसरा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। यहां से अपने को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी, सभी जने बहुत ध्यान से समझे। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे ये सीखते हैं अपन। भिन्न को प्रतिशत में बदलना कैसे सीखेंगे, देखें एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने कहा 1/2 कितना होता है, तो देखें ये 1/2 और प्रतिशत में बदलना है तो इनटू में क्या लगा लो, 100 लगा लिया। 100 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। 100 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। सभी जने सब्र से देखें, क्योंकि यहां पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं। जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो कुछ आपको भिन्न है उनको याद करना पड़ेगा, ताकि सवाल जब आएगा तो उसको बहुत ही आसानी से अपन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 1/3 होता है, उसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो मैं इंटू में क्या कर लूंगा, 100 कर लूंगा। इंटू में क्या कर लूंगा, 100, और 100 में अगर 3 का भाग दिया तो 33 बार जाएगा, शेषफल बच गया 1/3। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3.33%, 3.33%, 3.33%। अगला देखें, जैसे मैंने लिखा 1/3 क्या होता है, 1/4। अगर मुझे प्रतिशत में बदलना है तो इंटू में क्या कर लिया मैंने, 100 कर लिया। इंटू में क्या कर लिया, 100 कर लिया है। 100 में 4 का भाग दिया कितनी बार गया, 25 बार गया। 100 में 4 का भाग दिया 25 बार। अगला देखें, जैसे मैंने लिखा 1/5 क्या होता है, 1/5 प्रतिशत में बदलना है तो मैंने क्या किया, इंटू में 100 कर लिया, और 100 में 5 का भाग दिया कितना आ जाएगा आपका, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। अगला देखें, मैंने कहा 1/6 कितना होता है, तो आपने कहा भाई 1/6 प्रतिशत में बदलना, तो मैंने क्या किया, इंटू में क्या आ गया, 100 आ गया। और 100 में देखें ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, और ये कितनी बार गया, 50 बार। तो 50 में 3 का भाग दिया 16 बार, 16 3 48, 2 बच गया। 16 से ही 2/3%, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 16.66%, 16.66%। अगला मैंने कहा कि मुझे बताओ 1/7 कितना होता है, 1/7 कितना होता है, प्रतिशत में बदलना था, इंटू कर लिया 100। देखें कितनी बार जाएगा, 14 कितनी बार जाएगा, 98, 14 7 98, और 2 बच गया, 2/7%। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 14.20 में 2 का भाग दिया और 14.28%। मैंने कहा 1/8 बताऊं, आप कहेंगे सर प्रतिशत में बदलना है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 100 से गुणा कर लिया, और जब 100 से गुणा किया तो आपने कहा सर ये 4 से कट जाएगा। 4 से कितनी बार, 4 से ये 2 बार गया, और 4 से ये 4 से 25 बार। 25 में 2 का भाग दिया तो ये आ जाएगा 12.5%, 12.5%। अगला मैंने कहा कि मुझे बताओ 1/9 कितना होगा, 1/9 कितना होगा, तो आपने कहा इसको मुझे प्रतिशत में परिवर्तित करना है तो इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 में 9 का भाग दिया 11 बार, और 1 बच गया, तो ये कितना आ जाएगा भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, या क्या लिख सकता हूं, 11 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई, अगर मैं पॉइंट लगाया 10 बन गया, 11.11%। मैंने कहा 1/10 बताऊं, तो आपने कहा प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लीजिएगा, और 100 से गुणा करते ही आपने कहा ये 10% होगा। 1/11 कितना होता है, 1/11 कितना होता है,
प्रतिशत में बदलना है तो इनटू में क्या कर लिया, 100 कर लिया, और मैंने कहा भाग दिया 9 बार, कितना आ जाएगा, 9 से 1/11%, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9.09%, 9.09%। और 1/12 बता दीजिएगा, 1/12 बता दीजिएगा, तो आप कहेंगे सर प्रतिशत में बदलना है तो इनटू में क्या कर लिया, 100 कर लिया। 4 से गया कितनी बार भाई, 25 बार, और 4 से गया 3 बार, कितना आ जाएगा, 25 में 3 का भाग दिया, 8 तिया 24, 1 बच गया, 8 से 1/3%, या मेरा क्या रह जाएगा, 8.33%। ये जो है अपन ने भिन्न को प्रतिशत में बदला है। और ये मैंने पूरा आपको क्यों बताया, आपको तो 1 या 2 एग्जाम्पल में समझ में आ गया था, फिर भी मैं आपको बताता जा रहा था। ये इसलिए बताया है कि आपको ये सेकंड नंबर वाला याद रखना है। अगर कहीं सवाल में लिखा हुआ मिल जाए कि 33.33% क्या होता है, आप बोल देना 1/3 होता है। 33.33% क्या होता है, आप कहेंगे 1/3 होता है। ठीक है भाई। अगर मैं आपको बोलूं जैसे और कौन सा याद करना है, आपको ये याद करना 1/6। 1/6 क्या होता है, 16.66%, या 16.66% 1/6 होता है। 14.28% क्या होता है, 1/7 होता है। 12.5 क्या होता है, 1/8 होता है। और आपको याद रखना है 11.11% क्या होता है, 1/9 होता है। और आपका 9.09% कितना होता है, आप कहेंगे सर कि ये कितना होता है, 1/11 होता है। और आप कहेंगे 8.33% क्या होता है, 1/12 होता है। ये 3 तो ये याद करने हैं, 4, 5, 6 और ये 7, इन सातों को आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है भाई, इनको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ये सवाल में बहुत ही आपके काम करेंगे भाई, इन पर भी मैं आपको सवाल करवाऊंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं प्रतिशत टॉपिक में, क्योंकि जब 10%, 20%, 30% आता है तो उसमें तो अपनी गणना 100 से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरीके का परसेंटेज आ जाएगा, अगर आपको 14.28% 1/7 नहीं पता है तो उसके लिए आपकी गणना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, उसमें आपकी गुणा करना, भाग देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इन प्रतिशत को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई। अगला देखें, तीसरा पॉइंट मेरा क्या है, ये तीसरा पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। तीसरा पॉइंट तो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत ज्ञात करना, आप कहेंगे सर प्रतिशत ज्ञात करना तो हमें आता है, प्रतिशत ज्ञात करना आपको आता होगा, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आपको नहीं आता होगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, अगर इस तरीके का आपको याद करना आता है तो अच्छी बात है। एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूं। पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। एग्जाम्पल क्या है भाई, जैसे मैंने कहा मुझे बताना है 50 का 40%। 50 का 40% कितना होगा भाई, 50 का 40%। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है। तो देखिए अपन इसको हल करके एक बार देख लेते हैं। ये 50 हो गया, और का मतलब गुणा हो गया, ये 40, और प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे में मेरा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखें 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 5 × 4 कितना आ गया आपका, 5 × 4 कितना आ गया, 20 आ गया। तो 50 का जो 40% है वो कितना होता है, 20 होता है। एक एग्जाम्पल और बता रहा हूं मैं आपको, फिर डायरेक्ट कैसे ज्ञात करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा मुझे 60 का 25% बताओ, मुझे 60 का 25% बताना है। तो आपने कहा सर ये 60 का मतलब गुणा, ये 25, और प्रतिशत हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। 25 से देखें, 25 से कम 25, 25 चौगे 100 होता है, और 60 में 4 का भाग दिया, कितना आ गया, 30 आ गया। तो 60 का 25% कितना होता है, सॉरी 60 में 4 का भाग दिया, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये प्रतिशत निकालने का तरीका है। लेकिन जैसे 2 एग्जाम्पल को देख रहे हैं आप, मुझे इतना लिखना नहीं है। जब भी मुझे प्रतिशत ज्ञात करना होगा
बट्टे में कितने जीरो आएंगे भाई, 2 जीरो आएंगे। मुझे प्रतिशत ज्ञात करना होगा, बट्टे में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। तो अगर मुझे डायरेक्ट करना है तो सर डायरेक्ट सिखा दीजिएगा। तो डायरेक्ट कैसे करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, 2 जीरो आएंगे। सर 1 जीरो ये गया, 1 जीरो ये गया, 5 × 4 कितना हो गया, 20 आंसर आ गया, लिखना नहीं था कुछ भी। सर प्रतिशत ज्ञात करना है, 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो तो गया, 1 जीरो अभी बाकी है, 6 × 25 है वो 150 होता है, 1 जीरो बाकी था कट गया, कितना आ जाएगा आपके पास, 15 आ जाएंगे। सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में आ गया आपको, अगर समझ में आ गया तो मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया हूं और उस एग्जाम्पल को देख करके आप अपना आंसर बताएं और आप देखें कि आपको कितना समझ में आ रहा है। मैंने कहा मुझे 75 का 40% बताओ, 75 का 40% बताओ। अगला एग्जाम्पल लिखा है मैंने, अगला एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे 70 का 35% बताओ। अगला मैंने लिखा है, अगला मैंने लिखा है कि मुझे 25 का आपको बताना है 15% कितना होगा। अगला मैंने लिखा है, अगला मैंने लिखा है कि मुझे बताना है 105 का 8% कितना होगा। ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, आप जल्दी से आंसर लिख लें अपनी नोटबुक में, क्या आंसर आएगा और फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूं। अब बार बार बट्टे में 100 नहीं लगाना है, क्योंकि अपने सीख लिया है। क्या सीखा है अपने कहा यही है कि मुझे प्रतिशत ज्ञात करना है, बट्टे में 2 जीरो आएंगे, 1 जीरो कट गया, 1 बाकी रहा। 75 × 4 क्या होता है, सर 75 × 4 तो नहीं पता, लेकिन 75 × 2 कितना, 150, 150 को दुगुना 300, 1 जीरो गया, 1 बाकी था, कितना आ जाएगा भाई, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 70 का 35%, सर 1 जीरो गया, 7 × 5 कितना होता है, 35, 3 हो गया, 7 या 21 और 3 कितना होता है, 24 होता है। सर 245 आया, 1 जीरो गया, 1 बाकी था, एक संख्या के पहले जीरो लगा लो। 25 का 15%, सर दोनों ही जीरो बाकी हैं, 15 × 5 कितना होता है, 75 होता है, 7 हो गया, 15 दूना 30 और 7 कितना होता है, 37 होता है, 2 जीरो तो 2 संख्या के पहले जीरो लगा लिया, 3.75। मैंने कहा 105 का 8%, दोनों जीरो बाकी है, 8 पंजे कितना, 40 और ये 8 आ गया, 2 जीरो थे, 1 जीरो गया, 1 बाकी रहा है, तो ये 84 है और 84 में 1 जीरो बाकी था, तो कितना आ जाएगा, 8.4 आ जाएगा, 8.4 आ गया, 8.4 आ गया। तो ये चीजें अपनी परसेंटेज में बहुत काम आएगी। तो बार बार बट्टे में 100 या साइड में अपने को ऐसा नहीं करना है कि कहीं पर लिखा आ गया 62 का 30% ज्ञात करो, तो पहले 62 का 30% ज्ञात करें, या किसी संख्या में 30% बढ़ा लिया जाए तो पहले तो 65 का 30% साइड में ज्ञात कर लिया और उसके बाद में उसमें 30 जोड़ रहे हैं, वैसा नहीं करना है। तो कुछ चीजें अपने को नई सीखनी है ना, कुछ चीजों को अपने को उसमें सुधार करना है। चीजें आती है अपने को, लेकिन समय ज्यादा खराब करते हैं अपने को। समय ज्यादा नहीं खराब करना है, चीजों को नए तरीके से सीखना है। और जब एग्जाम में सवाल आएगा तो बिना समय गवाए सवाल का सटीक और बहुत ही जल्दी अपने को आंसर देना है। तो पहला तो क्या सीखा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, दूसरा भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तीसरा क्या सीखा, प्रतिशत ज्ञात करना, और चौथा आपको बताने जा रहा हूं जब तुलना की जाती है, चौथा जिसके साथ का या से लिखा हो, का या से, जिसके साथ का या से लिखा है उसको भिन्न के हर में लिखें, भिन्न के हर में लिखें। कैसे, देखें इधर एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने पहला, 50-80 का कितना प्रतिशत है, 50-80 का कितना प्रतिशत है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन विद्यार्थियां कंफ्यूजन होते भाई, तो कंफ्यूज नहीं होना अपने को। मैंने क्या कहा, जिसके साथ का लिखा हुआ है, जिसके साथ का लिखा हुआ है उसको तो लिखना है हर में। 80 को लिख लिया हर में,
दूसरी संख्या को लिख लो अंश में, और प्रतिशत पूछा है तो इंटू क्या लिख लिया, 100 लिख लिया। इंटू क्या लिख लिया, 100 लिख लिया। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 4 दूनी 8, ये जाएगा 25 बार। 25 पंजे 125, 2 का भाग देना है तो देखें कितना जाएगा, 62.5%। तो 50 है वो 80 का कितना प्रतिशत है, तो 62.5% है। तो जिसके साथ का लिखा हुआ हो उसको लिखना है अपने को हर में। एक एग्जांपल और ले रहा हूं जिससे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। जैसे मैं लिखा 40 है, वो आपका 60 का कितना प्रतिशत है, 40 60 का कितना प्रतिशत है। बिल्कुल आसान सवाल है। जिसके साथ का या से लिखा हुआ हो, जिसके साथ का या से लिखा हुआ हो उसको तो लिखूंगा कहां पर भाई, उसको लिखूंगा हर में। दूसरी संख्या को ऊपर और प्रतिशत पूछा है तो इंटू में क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देखें 0 से 0 गया, 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, कितना आ जाएगा, 200/3%। और 200/3% कितना होता है, 66.66%। 66.66% होता है। तो 40 है वो 60 का कितना प्रतिशत है, तो 66.66% है। जिसके साथ का या से लिखा हुआ हो उसको हर में लिखो, दूसरी संख्या ऊपर और प्रतिशत पूछा है तो इंटू में क्या लिख लो, 100 लिख लो। ये तो का की बात हो गई, ये तो का की बात हो गई। अब देखिए अगर मैं से की बात करूं, अगर मैं से की बात करता हूं, अगर से की बात करता हूं तो क्या आएगा, देखिए इधर जैसे मैं लिखा 40 50 से कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत कम है। यहां पर मैं दोनों तरीके आपको सिखा दूंगा, जो भी आपको सही लगे देख लेना। जिसके साथ का या से उसको लिखना हर में, ये लिख लिया हर में। आगे पढ़ते जाए, कितना प्रतिशत, प्रतिशत ज्ञात करना है तो इंटू में क्या आ जाएगा आपका 100। लेकिन आगे क्या लिखा है, कम। 40 50 से कितना प्रतिशत कम है, तो 40 है वो 50 से कितना कम है भाई, आप कहेंगे सर 10 कम है। कितना कम है, 10 कम है। 50 दूना कितना होता है 100, और 2 इंटू 10 कितना आ जाएगा 20%। एक साइड में या नोट लगा करके आप लिख लेना। बहुत ही काम की चीज बताने जा रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आपके पाई चार्ट के सवाल आते हैं तो उसमें कभी कभी का या से का आपको लिखा हुआ नहीं होता है, या कभी सवाल को हल करते तब आपको ये देखने को मिलता है जिसके साथ का या से नहीं लिखा होता है। तो देखिए प्रतिशत कमी हमेशा, प्रतिशत कमी हमेशा अधिक पर होती है, प्रतिशत कमी हमेशा अधिक पर होती है, और प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि हमेशा कम पर होती है, प्रतिशत वृद्धि हमेशा कम पर होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है आपके लिए, ध्यान रखना। जैसे मुझे अगर का या से का अगर ज्ञान नहीं होता, अगर मुझे ये सिर्फ कंपेयर करना होता तो मैं कैसे करता, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी हमेशा किस पर होगी, अधिक पर। दोनों में से अधिक कौन सा, 40 या 50, तो 50। कितना कम, 40 50 से कितना कम, 10 कम, और प्रतिशत पूछा है तो इंटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 बार गया, और 10 इंटू 2 कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20%। जो भी तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रतिशत कमी हमेशा अधिक पर की जाती है, और प्रतिशत वृद्धि हमेशा कम पर की जाती है। इस चीज का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। एक एग्जांपल और बता रहा हूं मैं आपको। 60 70 से कितने प्रतिशत कम है। जिसके साथ का या से उसको तो लिख लिया हर में, प्रतिशत पूछा है तो इंटू में आ गया आपका 100, और कम है 60 70 से कितना कम है, 10 कम है। 0 से 0, 100 में 7 का भाग देंगे 14 बार जाएगा, 14 7 98, 2 बच गया।
तो कितना आ जाएगा 14/2/7% आ जाएगा। 14/2/7% आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि आपका जो 35 है वो आपका 15 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। आप मुझे बताएं, जिसके साथ का या से उसको लिखा हर में 35 15 से कितना अधिक है 20, और प्रतिशत पूछा है तो इंटू क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। 5 से कितनी बार 3 बार, और 5 से कितनी बार 4 बार, कितना आ जाएगा 400/3%। हल कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, 133.33%, 133.33% आ जाएगा, 133.33% आ जाएगा। अब ये जो अपने चारों चीजें सीखी है उस पर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं और उस सवाल को करने का प्रयास करना। जैसे मैंने लिखा है, एक चीज और बताता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर a का b% ज्ञात करो, a का b% या b का a% ज्ञात करो, ये दोनों ही एक ही बात होती है। a का b% ज्ञात करो या b का a% ज्ञात करो, ये दोनों ही एक ही बात है भाई। कैसे एक ही बात है? जैसे मैंने कहा 40 का 30% ज्ञात करो, 40 का 30% ज्ञात करो। आपने कहा 2 0 कैंसिल हो गए, 4 तिया कितना आ गया 12। और ये का ये लिखा मैंने कि 30 का 40% ज्ञात करो, 30 का 40% ज्ञात करो। आप कहेंगे सर 2 0 के 3 × 4 क्या है 12 है। क्या ये दोनों बराबर ही आए? क्या ये दोनों बराबर ही आए? हाँ जी, दोनों बराबर ही आए। तो a का b% ज्ञात करो या b का a% ज्ञात करो, ये दोनों ही क्या है? एक ही बात है। a का b% या b का a% दोनों ही एक ही बात है। अगर ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं, जिससे आप कंपेयर कर लेंगे कि जो अपन ने ये पढ़ा है ये कितना महत्वपूर्ण था। ये जो बेसिक पढ़ा है ये कितना महत्वपूर्ण था। मैंने कहा 33.33 का 69% ज्ञात करें, 33.33 का 69% ज्ञात करें। अब देखें, अगर अपने ये बेसिक नहीं पढ़ा होता तो अपन क्या करते, मैं यहाँ साइड में बता रहा हूं कि आप क्या करते कि 33.33 का मतलब गुणा, और ये 69% हटाया बट्टे में 100 आ गया, यहाँ से भी हटाया बट्टे में 100 आ गया, ऊपर वाले का आप गुणा करते और 10,000 का भाग देते। सही बात है। अगर ये बात अगर आप कहते हैं हाजी सर हम ऐसे ही करते, तो ये देखें, मैं आपको दूसरा तरीका इसलिए बता रहा हूं, ये मैंने आपको बेसिक इसलिए बताया कि आप इस सवाल को देख करके उम्मीद कर लेंगे कि अपनी जो अंकगणित होने वाली आगे वो कितनी शानदार और कितनी खूबसूरत होने वाली है। चीजों को बेसिक को समझेंगे अपन तो अपने कितना भी बड़ा सवाल आएगा उसको बिल्कुल चुटकियों में हल कर लेंगे। कैसे? सर मैंने कहा ये 33.33 कुछ सुना हुआ लग रहा है, अभी अपने कहीं पढ़ा है 33.33 कुछ, लेकिन उसके पीछे सर परसेंटेज था, ये बात मेरे को याद है। तो सर अभी ये पढ़ा तो है, a का b% निकालूं या b का a% निकालूं, मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 69 का 33.33%, एक ही तो बात है। a का b% या b का a% एक ही तो बात है। सर सवाल हो गया, अब सबके दिमाग की बत्ती जली। 69 का मतलब गुणा, सर 33.33% तो 1/3 तो होता है। कितना होता है भाई? 1/3 ही तो होता है सर। सर 3 से कट रहा है कितनी बार? 23 बार। 23 × 1 कितना होता है? 23 होता है। सर ये क्या बात कर ली सर, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। तो अब आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आपकी जो अर्थमेटिक होने वाली है वो कितनी खूबसूरत और कितनी शानदार होने वाली है। पागलों की तरह गुणा करेंगे फिर भाग देंगे, इतना नहीं करना है। अपने को कैसा वर्क करना है? हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है भाई। तो ये अपनी बेसिक सी बातें हैं, एक बार मैं आपको इनसे वापस मिलवा देता हूं ताकि आप कभी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहला प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना, तो प्रतिशत हटाना है तो बट्टे में 100 कर लो।
दूसरा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत लगाना, इनटू में 100 कर लो। मैं बोलूं 33.33% कितना होता है, आपके दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए सर 1/3 होता है। मैंने कहा 14.28% कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/7 होता है। मैंने कहा 12.5% कितना होता है, आप कहेंगे 1/8 होता है। मैंने कहा 11.11 कितना होता है, आप कहेंगे 1/9 होता है। मैंने कहा 9.9% कितना होता है, 9.09%, आप कहेंगे 1/11 होता है। और अगर मैं कहूं 8.33% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/12 होता है। और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बेहतरीन सवाल बता देता हूं मैं आपको, बहुत ही शानदार। अगर इस तरीके की संख्या लिखा ही आए 44.44% लिखा हुआ आ जाए कि 22.22, या लिखा हुआ आ जाए 54.54 आ जाए, 1 मिनट के लिए रुक जाए। अगर ये इस तरीके का लिखा आ जाए 44.44 आ गया, 22.22 आ गया, तो ये क्या है भाई आपका, ये क्या है भाई, ये देखना, ये हमेशा 44.44 4 से गुणा किया, बाकी है तो ये 11.11, और 11.11 क्या होता है, 1/9 होता है। ये 2 से गुणा कर रखा है तो ये 2/9 हो जाएगा, 2/9, ये कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा आपका। आया भाई समझ में? इसको समझने की कोशिश करना। प्रतिशत ज्ञात करना, मैंने आपको बता दिया, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बट्टे में 2 जीरो होते हैं। जिसके साथ का या से लिखा हुआ है उसको क्या लिख लो, हर में लिख लो। और मैंने कहा कि जिसके साथ कमी, प्रतिशत कमी हमेशा अधिक पर होती है और प्रतिशत वृद्धि हमेशा कम पर होती है भाई। और ए का बी प्रतिशत ज्ञात करो या बी का ए प्रतिशत, एक ही बात होती है भाई। अब देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर आगे सवाल भाई, अब आपकी स्क्रीन पर आगे सवाल। तो पहला सवाल है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है आपको। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 90 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। मैंने कहा एक विद्यालय है, इस विद्यालय में जो लड़के हैं, इस विद्यालय में जो लड़के हैं वो लड़के कितने प्रतिशत है भाई, लड़के हैं 70%। कितने हैं, 70% लड़के हैं। तो मैंने कहा था कि हर कोई वस्तु, हर कोई चीज अपने आप में क्या है, 100% है। तो लड़के अगर 70% है तो मुझे बताएं लड़कियां कितनी होगी भाई, तो ये 30% है, तो बाकी कितना रह गया, 30%। ये 70% है तो बाकी कितना रह गया, 30%। 30% क्या है, लड़कियां हैं। 30% क्या है, लड़कियां हैं। अब अपने को कहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है भाई। लड़कियों की संख्या कितनी दी है, 90। मतलब 30% का जो मान दिया आपको, 30% का मान कितना दिया है, 90। तो बताओ 1% कितने का होगा, तो 90 में 30 का भाग दे दो। 90 में 30 का भाग दिया कितनी बार, 3। जब 1% 3 का है, क्या पूछा है, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या। आप मुझे बताएं 1% का मान 3 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है, तो आप कहेंगे सर 100%। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 3 × 100, 3 × 100 कितना आ गया भाई, 300। तो इस विद्यालय में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 300 विद्यार्थी है, 300 विद्यार्थी है। उसमें से 90 तो क्या है, लड़कियां हैं, बाकी 210 क्या है, लड़के हैं। या तो इस तरीके से कर लो, नहीं तो देखें थोड़ा बहुत अपने दिमाग में चलाया करें कि सर 70% लड़के तो 30% लड़कियां। सवाल में कहा है लड़कियां 90, अपना परसेंटेज में आया 30, कुल पूछा है तो कुल होता है 100%। तो 3 का भाग, सॉरी 30 में 90 में 30 का भाग 3 बार, और 3 × 100 कितना, 300। तो टोटल कितना आ गए, 300। उसमें से गर्ल्स कितनी है भाई, 90। तो मुझे बताए बॉयज कितने रह जाएंगे, आप कहेंगे सर 210। कितने रह जाएंगे, 210 रह जाएंगे। आ गया भाई समझ में? ये अपना पहला सवाल था भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किसी संख्या में से 30% घटा देने पर 140 रह जाता है, तो बताना है संख्या का 40% कितना होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। सवाल को एक बार, 2 बार पढ़ें और उसको सोचें, उस पर मनन करें कि सवाल मुझे क्या कहना चाह रहा है। जो बेसिक पढ़ा है बस उसी का यूज करना है कि किसी संख्या में से, पहले मैं पूरा बेसिक से बताता हूं
किसी संख्या में से, ये कोई संख्या x है, उसमें से 30% घटा दूं। मैंने कहा था हर कोई चीज, हर कोई वस्तु, हर कोई संख्या अपने आप में 100% है, उसमें से 30 घटा दिया, बाकी कितना रह गया, 70 रह गया। 70% तो बट्टे में 100 आ गया। किसी संख्या में से 30% घटा दिया, बाकी कितना, 70। ये जो रह गया, ये कितना रह गया, ये 140 रह गया। कितना रह गया, 140 रह गया। देखें इधर 0 से 0 गया, ऊपर क्या बचा, 7 इंटू एक्स बचा, वज्र गुणा किया, 10 को 140 से गुणा कर लीजिएगा, 10 को 140 से गुणा कर लीजिएगा। ये दोनों संख्याएं गुणा में हैं, ये दोनों संख्याएं गुणा में हैं, उस साइड में जाके क्या बन जाएगी, भाग में। अगर ये प्लस माइनस में होती, अगर प्लस में होती तो इस साइड में जाके माइनस में, और माइनस की होती तो उस साइड में प्लस की, लेकिन गुणा में है तो चला जाएगा हर में, और हर में जाएगा तो ये 140 इंटू 10 और बट्टे में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितनी बार, 20 बार, और 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 200। 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 200। कहां गलती होगी, नहीं, अपने को आगे पूछा है तो संख्या का 40% बताओ। अब करोगे गलती भाई, 200 का 40% बताना है भाई। अरे अपने सीख रखा है, 2 0 गए, 2 इंटू 40 कितना, 80। आपका आंसर आ गया 80। क्या आंसर है, बी ऑप्शन सही है। या तो इस तरीके से कर लो, नहीं तो मैंने कहा थोड़ा बहुत आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं धीरे धीरे आपके दिमाग को डेवलप कर लूंगा। देखिए किसी संख्या में से 30% घटा दिया, तो मैंने कहा अगर 30% घटाए तो बाकी कितना रहा, आपने कहा 70%। सर आपने कहा सर सवाल में तो 140, अपना रहा है 70%। और क्या पूछा, पहले संख्या ज्ञात कर लो। ये संख्या 2 बार, 2 इंटू 100 कितना, 200। इस 200 का कितना, 40% ज्ञात करना है। 40%, 2 0 गए, और कितना आ जाएगा, 2 इंटू 40 कितना, 80। तो 80 मेरा आंसर आ गया, 80 मेरा आंसर आ गया। बी ऑप्शन सही है। अरे बी ऑप्शन सही है। किसी संख्या में से 30% घटा दिया तो मैंने कहा 70% रहा। 70% की वैल्यू तो 140 दी है अपने को, तो 1% कितने का, 2 का, तो संख्या 100% तो 200। 200 का 40% 80 होता है भाई। कितना होता है, 80 होता है। इस सवाल को पढ़े भाई, पढ़ करके समझे इसको। किसी संख्या में से 15% घटा देने पर संख्या में से 105 घट जाता है। समझने की कोशिश करना। कोई संख्या ये x है, इसमें से कहा है 15% घटाओ, ये ठीक है, ये 15% घटा दिया, ये 15% घटा है ना, तो संख्या में से भी कितना घट रहा है, 105। तो 15 इंटू एक्स, ये आ गया 105 इंटू वज्र गुणा करने पर 100, और ये दोनों गुणा में है तो आ जाएगा हर में 105 इंटू 100, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 15। 105 में 15 का भाग दिया 7 बार, और 7 इंटू 100 कितना आ गया, 700 आ गया। कितना आ गया, 700 आ गया। किसी संख्या में से 15% घटाने पर वह संख्या में से 105 घट जाता है, तो संख्या क्या है, 700। देखिए भाई थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मेरे साथ। मैंने कहा किसी संख्या में से 15% घटाया, मैंने कहा संख्या 100 है, उसमें से संख्या 100 है, उसमें से 15% घटा दो, कितना आ गया भाई आपके पास, आपने कहा 85 आया सर, ठीक है। तो कितना घट गया, 105 घट गया। कितना घटा भाई, 100 में से 85 बना, कितना घटा, 15। सवाल में कहा है 105, अपना आया 15, और संख्या पूछी तो इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 15 इंटू 7 105, और 7 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 700। तो वह संख्या आपके पास क्या आ गई, 700 आ गई भाई। अरे आ गया भाई समझ में, है ना। तो देखिए अगला सवाल, किसी संख्या का 45% व उसी संख्या के 36% का अंतर 54 है तो संख्या का 60%। समझने की कोशिश करें मेरे साथ। किसी संख्या का, मैंने संख्या का x है, इस x का 45 और परसेंटेज हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आएगा, 100। कितनी बार बता दिया आपको, 100 बार बता दिया। और वह उसी संख्या, संख्या कौन सी, x,
इसके 36%, परसेंट हटाऊंगा बट्टे में 100, इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का है भाई? 54 है। कितने का है? 54 का है भाई। क्या कॉमन आ रहा है? ऊपर से x कॉमन आ गया और हर में से क्या 100 कॉमन आ गया। क्या बच गया भाई? 45 माइनस 36 बराबर क्या आ जाएगा? 54 आ गया भाई। क्या आ गया? 54। तो देखिए x इंटू 45 में से 36 गया 9, ये जो 100 है ये हर में है और वो 54 है वो अंश में है, वज्र गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 54 इंटू 100 आ जाएगा। 54 इंटू 100 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। और 6 इंटू 100 कितना? 600। तो वह संख्या कितनी आ गई? 600। क्या पूछा है? 600 का 60%। अरे जल्दी से बताए भाई, 2 जीरो गए, 6 इंटू 6 कितना? 36 और 1 जीरो कितना आ गया? वह संख्या कितनी है? 360 है। वह संख्या कितनी है? 360। सर एग्जाम में आएगा इतना बड़ा करना पड़ेगा? नहीं जी, इतना नहीं करना है। किसी संख्या का 45%, मैंने कहा संख्या 100 है, 100 का 45% 45, उसी संख्या के 36%, तो 100 का 36% कितना? 36। तो 45 और 36 का अंतर कितने का? 9 का। सवाल में कितना? 54 का। संख्या ज्ञात कर लो। संख्या कितनी? 100। कितनी बार? 6 बार। 6 इंटू 100 कितना? 600। और 600 का क्या? 60%। देखिए 600 का 60%, 2 जीरो गए, 6 इंटू 6 कितना? 36 और ये जीरो, तो जो आपका संख्या का 60% है वो कितना आ गया? 360 आ गया आपके पास। कितना आ गया? 360 आ गया भाई। तो ये अपने प्रतिशत टॉपिक को अपने बेसिक से शुरुआत की थी। मैंने आपको पहले बेसिक बताया है, उसके बाद मैं सवालों की शुरुआत कर रहा हूं और सवाल बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं और धीरे धीरे करते हुए अपन इस लेवल को बढ़ाते जाएंगे भाई। तो ये प्रतिशत टॉपिक था और इसको आगे अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।